आप सुन रहे हैं मेरा शो जिसका नाम है समथिंग आई लाइक मेरे यानी सिमी के साथ। एंड टुडे समथिंग इज अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज आनंद की तलाश। So let's start. एक आदमी था, बहुत धनी था, पर जीवन में शांति नहीं थी। पहले सोचता था कि धन मिल जाएगा तो सब सही हो जाएगा, पर जब धन मिल गया तो लगा जिंदगी का आनंद पहले से ज्यादा दूर हो गया है। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर आनंद की कोई खबर ना थी। एक दिन उसने अब बहुत सारा धन बांधा, कुछ घोड़े लिए और आनंद की खोज में निकल पड़ा। उसका कहना था कि जो आनंद दे देगा उसे ही वह सारा धन देगा। वह बहुत लोगों के पास गया, लेकिन किसी को आनंद की कोई खबर ही न थी। लोगों ने आनंद की बातें तो की, पर उसने कहा, मुझे बात नहीं, आनंद चाहिए। किसी ने बताया कि पास के गांव में एक फकीर है। शाम तक वह उस फकीर के पास पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे फकीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने धन की थैली उस फकीर के पैरों के पास पटक दी और कहा, ये धन आप ले लो, बस मुझे आनंद दे दो। एक झलक भी मिल जाए तो भी काफी है। उस फकीर ने पूछा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, महीनों से घूम रहा हूँ, उदास हो गया हूँ, आप ही आशा की किरण है। फकीर ने फिर कहा, सच में ही आनंद चाहिए? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं, आनंद की कोई किरण ही मिलती हो तो मिला दीजिए। अभी दोनों की बात ही चल रही थी कि अचानक उस अमीर ने देखा कि फकीर उसकी झोली उठाकर भाग गया है। अमीर सकते में आ गया, बहुत चक्का रह गया, ये क्या हो रहा है भाई? वह तो उन्हीं फकीरों पर विश्वास करता है जो पैसे ना छुए, लेकिन ये फकीर कैसा कि झोली को लेकर ही भाग गया। वह चिल्लाने लगा कि मैं लुट गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लिए जा रहे हो, तुम चोर हो, कैसे ज्ञानी हो रे। वह पीछे भागा। अंधेरी रात थी। फकीर आगे आगे, अमीर पीछे पीछे, फकीर आगे आगे, अमीर पीछे पीछे। अमीर चिल्लाए जा रहा था कि फकीर चोर है, बेईमान है, मेरा सब छीन ले गया रे। गांव के लोग भी साथ भागने लगे, पर फकीर ने बहुत चक्कर लगवाए। आखिर में फकीर उसी जगह वापस लौट आया और झोले को वहीं पटक दिया। खुद झाड़ के पीछे खड़ा हो गया। अमीर आया पीछे हाफते हुए, झोले को देखा, छाती से लगा लिया। उस अमीर की आंखों में उस समय आनंद की झलक थी। फकीर बाहर निकला और उसने कहा, मिला कुछ आनंद? अमीर ने कहा, बड़ा आनंद मिला। थैली पहले भी मेरे पास थी, पर मैं इतना सुखी कभी नहीं था। समझे कुछ? हाँ, आप लोगों से पूछ रही हूँ। सवाल है कि इस घड़ी भर में क्या हो गया? जब तक हम खो ना दे उसे जो हमारे पास है, हम उसे पा नहीं सकते। जब तक हम खो ना दे उसे जो हमारे भीतर है, तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। शायद इसीलिए मनुष्य को खोना पड़ता है, स्वयं को, अपने छोटे छोटे अहम को, ताकि वह खुद को पा सके। हम भी जब बहुत थक जाएं, तो अपनी बोझ की थैली को पटक देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।